नमस्ते साथियों, आईएसपीसी वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। जैसे कि पता है कि आपकी बीपीएससी के मात्र अभी 45 डेज़ बचे हैं यात्रा वगैरह को छोड़ दिया जाए। 17 बीपीएससी प्रीलिम्स जो है 17 नवंबर। कई लोग डेटों को लेकर बात कर रहे हैं कि डेट बढ़ सकता है, लेकिन अभी हमको उसी डेट पे अडिग रहना है क्योंकि एग्ज़ाम पॉसिबिलिटी है कि हो जाएगा। तो इसके लिए 45 डेज़ मान के चलिए, पूरा सितंबर ख़त्म हो गया, अक्टूबर का 30 दिन और उधर 15 दिन मान के चलिए, 1-2 दिन ट्रैवलिंग में, यानी आपके पास टोटल 45 डेज़ बचते हैं। इस 45 डेज़ में अब हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका प्रिपरेशन ठीक ठाक होगा, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो थोड़ा सा के लिए चूक रहे होंगे, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि इंटरव्यू वगैरह भी दे दिए होंगे। ठीक है, तो इसमें हमको मैं बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस कि लास्ट टाइम में आपको किस तरह के स्टूडेंट को कितना फोकस करना चाहिए, और मैं मात्र 3 बुक्स बताऊंगा। इस 3 बुक्स को आंख बंद करके फॉलो करिए, बाकी सारी किताबें अपनी टेबल से लास्ट में हटा दीजिए, क्योंकि समय अभी कम बचा है। आप इतना ही कर सकते हैं, क्योंकि जो भी रहा एनसीईआरटीज़ वगैरह जो भी करना था आपने कर लिया, लेकिन अभी 3 बुक्स मैं बता रहा हूँ। इस 3 बुक्स को अपनी टेबल पे रखिए और एक करेंट का किताब, यानी आपकी टेबल पे 4 किताबें हो और इस पे प्रतिबद्ध रहिए, आपका निश्चित रूप से रिजल्ट होगा। सबसे पहले तो आपके पास एक गाइड बुक होना ज़रूरी है। तीनों किताबों को मैं दिखाऊंगा, गाइड बुक इन द सेंस लूसेंट या क्राउन, और किसको अभी गाइड बुक पे फॉलो करना चाहिए केवल किसको, और किसको टेक्स्ट बुक जो है जैसे कि स्पेक्ट्रम वगैरह उनको फॉलो करना चाहिए। जो आप फॉलो कर रहे हैं उसी को फॉलो करिए, मेरे कहने से आप अपने रिसोर्सेज को चेंज मत करिएगा। तो या तो लूसेंट या क्राउन फॉलो कर रहे हैं तो किनको ये फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये भी जो फॉलो करेंगे उनके लिए भी बुरा नहीं है। 68 का हार्ड पेपर था, उसमें भी 45 क्वेश्चंस आए थे। 69 का भी हार्ड पेपर था जिसमें कि 38 to 40 क्वेश्चन आए थे। इससे पहले अगर बात किया जाए 60-62 से लेकर कहाँ तक, आपके 67वीं तक, तो इस मात्र इस किताब से लगभग 80 क्वेश्चंस या 90 क्वेश्चंस लगभग इस किताब से आ जाते थे। यहाँ से भी अगर 40 आ रहे क्वेश्चन तो आपके करेंट जोड़ लीजिएगा और बिहार जोड़ लीजिएगा, 40, 30, 70 ओवरऑल में बात कर रहा हूँ, और 70 उसके बाद से आपके बिहार करेंट का 40, 30, 70 और एक्स्ट्रा एक मान के चलिए बिहार स्पेशल का, तो 20-25 क्वेश्चन वहाँ से, तो 90 क्वेश्चन तो लगभग यहाँ से हो ही जा रहे हैं। तो फिर आपको कहाँ दिक्कत आ रहा है? कहने का मतलब है कि लूसेंट क्राउन पे भी अगर रिलाई करते हैं उनका भी रिजल्ट हो सकता है, और किनको लूसेंट क्राउन पे करना चाहिए मैं इस पर अभी तुरंत बात करूँगा, क्योंकि मात्र अभी 3 बुक्स मैं बताऊँगा, उस 3 बुक को ही आपको फॉलो करना है। तो किनको लूसेंट क्राउन पे रहना चाहिए और किनको एक्स्ट्रा बुक पे जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कितने तरह के आपके स्टूडेंट हैं जो कि मार्केट में उपलब्ध हैं, यानी कि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो। देखते हैं, सबकी स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है क्योंकि सबका तैयारी का स्तर अलग अलग है। तो एक बार मैं आपको दिखा दूँ कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट। देखा जाए तो पहले कैटेगरी में स्टार्ट जस्ट जो किए हैं, अभी फॉर्म आया, फॉर्म फिल कर दिया, या फॉर्म के 10 दिन पहले से प्लान कर रहे थे कि बीपीएससी 17वीं देना है, बाय द वे ग्रेजुएशन हुआ हो या फिर किसी रीज़न से। कई लोग ऐसे जो 1 महीना 2 महीना से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके कई लोगों का तो 2 महीना से प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है, तो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। लेकिन कई लोग ऐसे होते जो 1-2 महीना से तैयारी किए, उनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है। अपीयर्ड बट नॉट क्लियर प्रीलिम्स, ठीक है, 5+ मार्क्स से रुक जा रहे हैं, मानिए कि 90 कट ऑफ गया, उनका 84 चला गया, 80 आ गया, इस तरह से। या फिर एक जो एकदम चूक रहे बाउंड्री पे जाके 90 कट ऑफ गया, 88 आ रहा है, 89 आ रहा है, 87 आ रहा है। तो इसमें नॉट क्लियर में 2 टाइप्स के कैटेगरी हो गए आपके। तीसरा हो गया पीटी क्लियर बट नॉट कॉन्फिडेंट, नहीं होता है कि बना के आए हैं यार 90 यार हो जाना चाहिए, और बाय द वे हो ही गया रिजल्ट, लेकिन मेंस का प्रिपरेशन वो नहीं कर पाए, जिसके कारण उनका फाइनल या फिर मेंस क्लियर नहीं हो पाया। और एक चौथा कैटेगरी का स्टूडेंट है कि रोट मेंस अपीयर इंटरव्यू, यानी कि मेंस दे चुके हैं, इंटरव्यू में भी अपीयर हो चुके हैं, उनके लिए रास्ता आसान हो जाता है थोड़ा सा। तो सारी कैटेगरी के स्टूडेंट की मैं बात करूँ, देखिए ये कैटेगरी वाले स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अच्छे से अभी पढ़ाई नहीं किए होंगे, स्पेशली इनके लिए पहले मैं बात कर रहा हूँ। और अपीयर्ड बट नॉट क्लियर, तो आपने अगर अपीयर्ड किए हैं, नॉट क्लियर किए हैं, अगर आपने यहाँ पर टेक्स्ट बुक पढ़ा है, टेक्स्ट बुक इन द सेंस स्पेक्ट्रम लक्ष्मीकांत, तो आपको पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ा है तो आपको स्ट्रेटजी इन्हीं का फॉलो करना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। तो अभी मैं 2 का स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, 1 और 2 का। और अब पीटी क्लियर किए हैं, नॉट कॉन्फिडेंट है, आप भी अगर नहीं पढ़े होंगे टेक्स्ट बुक तो आपके लिए भी अभी पढ़ना नहीं है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि जो जहाँ पढ़े हैं जिस बुक को, अगर स्पेक्ट्रम और आप लक्ष्मीकांत हाथ नहीं लगाए हैं तो अभी इसको हाथ नहीं लगाना है। यानी कि
ये जो कैटेगरी है चौथा, इसमें तो कहीं ना कहीं ये लोग पढ़े होंगे स्पेक्ट्रम लक्ष्मीकांत, तो इनका बात हटाइए। यानी 3 कैटेगरी में अगर आप स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत पढ़े हैं तो अच्छी बात है, उसको भी फॉलो करिए साथ में। लेकिन इन 3 कैटेगरी में सबसे पहले आपको 3 बुक को फॉलो करना सबसे ज़रूरी है। ये मात्र 3 किताबें, मात्र 3 पुस्तकें, आपके 3 बुक्स आपके रिजल्ट दे सकती हैं। मैंने यहाँ रिकॉर्ड भी दिखाया, पिछले 68 और 69 में भी रिजल्ट इससे हुआ है। और ये 3 किताबें कौन सी हैं यहाँ देखिएगा, तो एक लूसेंट या क्राउन, 19-20 दोनों है, दोनों में से कोई फॉलो कर सकते हैं। लूसेंट या क्राउन दोनों पहली किताब हो गई। दूसरी किताब मैं कह रहा हूँ घटना चक्र, मैं बार बार कहता हूँ घटना चक्र पूर्वावलोकन। लेकिन जो पहले कैटेगरी के स्टूडेंट है या दूसरी तीसरी कैटेगरी है जिन्होंने कभी घटना चक्र पूरा नहीं लगाया है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जो अगर आपने नहीं किया उसको मत करिए। तो अभी से फिर से घटना चक्र एक एक सब्जेक्ट का लगाने बैठिएगा तो समय अभी नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग घटना चक्र लगा चुके हैं वो लगाते रहिए, जो स्टैंडर्ड बुक पढ़ चुके हैं वो लोग पढ़ते रहिए। लेकिन जो अभी तक नहीं किए हैं, बस लूसेंट क्राउन पे ही निर्भर है, तो लूसेंट और क्राउन पे ही आपको निर्भर अभी रहना है, इस पर फोकस स्पेशल करना है। इससे क्या होगा, आपके हिस्ट्री कवर हो जाएगा, इससे आपके पॉलिटी कवर हो जाएगा, इससे आपके ज्योग्राफी कवर हो जाएगा, इससे आपके साइंस कवर हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम सब्जेक्ट आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। और मैं कह रहा हूँ, एक अगला बता रहा हूँ कि घटना चक्र जिन्होंने नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा घटना चक्र। कौन सा? एक सब्जेक्टिव घटना चक्र होता है, सब्जेक्ट वाइज होता है कि हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग। लेकिन उसी घटना चक्र को 67 में मैंने इसको अप्लाई किया था और एक बार दरोगा के एग्जाम में उसी घटना चक्र को, घटना चक्र बड़ा अच्छा किया है, पॉइंटर के फॉर्म में निकाल दिया। जैसे इस हिस्ट्री का अलग एक ही में, मतलब कि एक जो हिस्ट्री का मोटा घटना चक्र होता है ना, उसी में सारे सब्जेक्ट दे दिया है। माने कि इतिहास हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमी हो गया और इन्वायरमेंट हो गया। इसको एक ही बुक में, एक पूर्वावलोकन के बराबर एक बुक में कंसाइज कर दिया है। तो फिर कहाँ अंतर आया? क्वेश्चन में कमी नहीं है। क्या किया है कि जो क्वेश्चन ऑप्शन के फॉर्म में दिया है, इस बुक में क्या किया है, पूर्वावलोकन का उल्टा करके इसमें किया है कि एक पॉइंटर के फॉर्म में दिया है। जैसे कहा जाएगा कि दिल्ली मुगल सल्तनत के टाइम पे दिल्ली की राजधानी पहले कहाँ हुआ करती थी, इसका आंसर इसके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब कि वन लाइनर के फॉर्म में कर दिया है। लेकिन एक भी प्रश्न कम नहीं है। यहाँ से इतना फास्ट रिवीजन होता है ना, या फिर जो लोग पढ़ भी चुके हैं घटना चक्र और लास्ट में एक बार फास्ट रिवीजन, अभी नहीं, लास्ट में 10 दिन पहले फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं तो इस बुक को फॉलो करिएगा। जीएस पॉइंटर बहुत ही बेहतरीन किताब है और इसमें सारे सब्जेक्ट का मात्र 300-400 पेज में सारे सब्जेक्ट को आपको कंसाइज कर दिया है वन लाइनर फॉर्म में। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप देखे रहेंगे तो आपको उसके सामने ऑप्शन दिखते ही आप तुरंत टिक कर दीजिएगा, क्योंकि आपने वन वे में, वन लाइनर के फॉर्म में आपने याद किया है। तो पहली किताब क्या होगी, लूसेंट या घटना चक्र। दूसरी किताब आपके जीएस पॉइंटर घटना चक्र पूर्वावलोकन। मैं अपना रिसोर्स चेंज नहीं करवा रहा हूँ आपको, पूर्वावलोकन आपने पढ़ा होगा घटना चक्र सब्जेक्ट वाइज, उसको पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं पढ़ा हो तो लास्ट टाइम पे उतना कवर करना 4 सब्जेक्ट का भी पॉसिबल नहीं है, इसको फॉलो करिए। तो 2 सब्जेक्ट, यहाँ से जीएस आपका सारा सेक्शन कवर हो गया। अब तीसरी सब्जेक्ट हो गई यहाँ से आपका बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल से भी 25 क्वेश्चंस लगभग आ जाते हैं। तो यहाँ से 3 किताबें, तो मैं बोला था कि 3 पुस्तकें आपकी रिजल्ट दिला सकती है। 3 किताबें आपकी रिजल्ट, मात्र 3 किताबें, लेकिन बस आपको इस पर भरोसा होना चाहिए, इसी को बार बार पढ़ना चाहिए। अगर क्राउन आप नहीं भी पढ़ना चाहते हैं, क्राउन पढ़ भी रहे हैं, तो मेरा वीडियोस फॉलो करिए, क्योंकि क्राउन बेस्ड ही मैं अपना बिहार स्पेशल का वीडियोस डाल रहा हूँ। अब ऐसे स्टूडेंट भी हो सकते हैं जो कि आपको, उनकी कैटेगरीज 4 होगी या फिर उन्होंने 3 या 2 कैटेगरी में होंगे, लेकिन उन्होंने स्पेक्ट्रम या लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा। तो स्पेक्ट्रम या लक्ष्मीकांत आपने पढ़ा है तो उसको पढ़िए, ठीक है, उसको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी टेक्स्ट बुक है, वो ज़रूरी है। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है, कहने का मतलब ये टाइप 1 और टाइप 2 और 3 वाले में जिन्होंने नहीं पढ़ा है, इसमें जो पढ़ा है उनके लिए नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनका भी कुछ क्वेश्चंस को बढ़ाने के लिए, मार्क्स को 20-25 नंबर बढ़ाने के लिए, क्योंकि लक्ष्मीकांत और टेक्स्ट बुक जो है स्पेक्ट्रम वाली, ये आपके 20 से 30 क्वेश्चंस आपके बढ़ा देती है टोटल स्कोर में। तो इसको बढ़ाने के लिए मैंने एक ये चलाया है आपको कि सारे सब्जेक्ट का मैक्सिमम, मैंने पहले हिस्ट्री को फोकस कर रहा हूँ, इसके मैं आपको एक नोट्स बना दिया हूँ सारे को कंसाइज करके, और एक वीडियोज़ के फॉर्म में उसका एमसीक्यू घटना चक्र से प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। यानी कि उस सब्जेक्ट को पढ़िएगा, एक चैप्टर को मैंने, मानिए कि 1857 की क्रांति का मैंने वीडियोज़ डाला, लगभग वही 1 घंटे के आसपास का है। तो उसमें आपके एमसीक्यूज़ भी मिल जाएंगे और आपके स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्र जितने स्टैंडर्ड किताबें हैं उसका कंसाइज नोट्स मिल जाएगा। और उस वीडियोज़ को देखने के बाद से ये लूसेंट से आपका लेवल जो है, यानी कि लूसेंट से 15-20 क्वेश्चंस आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, क्योंकि आप अभी
मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत फॉलो नहीं कर सकते हैं, और करिएगा भी मत, नहीं तो पछताना पड़ जाएगा, क्योंकि कुछ भी नहीं हो पाएगा कहीं से भी, ठीक है। तो मेरी वीडियोज़ को फॉलो करिएगा और उसको वीडियोज़ को देखिए, और लास्ट में क्वेश्चन से उसको प्रैक्टिस करिए। बन रहा है तो वीडियोज़ अगला देखिएगा, नहीं बन रहा है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि भाई आपके कंटेंट में दम ही नहीं है, क्योंकि उस कंटेंट को बनाने में मैंने 10-12 घंटा दिया है और मेरा उसमें अपना अनुभव है, ठीक है। तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये बातें हो गई। तो आपको क्या करना है, लूसेंट, जीएस पॉइंटर यानी घटना चक्र ही है, पूर्वावलोकन और बिहार समग्र 3 किताबें करना है। अगर आपने स्पेक्ट्रम या फिर लक्ष्मीकांत पढ़ा है तो आपको क्या करना है, आपको उसको कंटिन्यू करना है, या फिर मेरे, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वीडियोज़ को कंटिन्यू करिए। आपने पढ़ा भी है तो मेरे वीडियोज़ को शॉर्टकट में आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर एक टॉपिक आपका 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट में क्लियर हो जा रहा है पूरा स्पेक्ट्रम के जैसे, तो एक चैप्टर पढ़ने में स्पेक्ट्रम का आपको लगभग 2-3 घंटा लग जाएगा ठीक से। तो एक शॉर्ट है चाहिएगा तो अभी तक 8-9 वीडियोस पढ़ चुके हैं मेरे चैनल का, कहिए तो एक ट्रेलर के फॉर्म में या फिर कह सकते हैं कि डेमो के फॉर्म में एक लिंक में डाल दे रहा हूँ, उसको देखिएगा। 1857 की क्रांति कितना अच्छे तरह से, या गवर्नर जनरल का मैं एक वीडियोस लिंक पिन कर दूंगा कमेंट में, कितना अच्छे तरह से उसमें समझाया गया है चीज़ों को, और आपका लेवल बहुत ही ऊपर चला जाएगा, और लूसेंट और क्राउन पढ़ के भी आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो ये रहा। और किन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, जो पिलर सब्जेक्ट है उनको हम एक बार देख लेते हैं। चाहे आप किसी कैटेगरीज में आते हैं, इस सब्जेक्ट को पहले फोकस करिए। एक बार मैं पहले बता दूं करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है। करंट अफेयर्स के लिए मैंने बोला था, करंट अफेयर्स के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि एक तो आपकी स्पीडी हो गया, लेकिन स्पीडी से पहले मैंने आपको बताया था कि प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन वार्षिकांक या फिर मंथली आप पढ़ रहे होंगे तो जरूरी है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी मैंने आपके लिए काम कर रहा हूँ कि एक मंथ का मैं MCQ फॉर्म में आपका प्रतियोगिता दर्पण का MCQ उपलब्ध करवाने वाला हूँ। जैसे सबसे पहले अगस्त का आएगा, अगस्त में मानिए 150 के आसपास प्रश्न मिल गए आपके, तो पूरा 150 क्वेश्चन जो पूरा अगस्त के प्रतियोगिता दर्पण के एक लाइन का क्वेश्चन होगा, तो 150 क्वेश्चन तैयार हो गया, तो एक लेवल बन गया। और प्रतियोगिता दर्पण पढ़ना भी नहीं पड़ा, और वीडियोस कितना समय लगा, मानिए 1 घंटा लगा, तो 1 घंटे में पूरा प्रतियोगिता दर्पण आपने 1 मंथ का पढ़ लिया। इससे बड़ा क्या हो सकता है, ऐसे में स्टार्ट करके पूरा लगभग 1 साल का करवाने वाला हूँ, ठीक है। और इसके बाद से आपको इसके जगह पर अल्टरनेट आपने पढ़ा है कभी, अगर विजन का, तो विजन का मैगजीन आप बेटर है, आप पढ़ सकते हैं। और इन 2 रिसोर्सेज के बाद से आपको स्पीडी या एडिटोरिया को फॉलो करना है। तो करंट के ये रिसोर्सेज हो गए और 3 बुक उधर हो गए। आपको किन विषयों पर फोकस करना है, यहाँ देखिएगा तो केवल पहले PYQ उठाना है, और PYQ मैं अपने चैनल पर भी डाल रहा हूँ, वहाँ देख सकते हैं आप। 45 दिन बचे हुए PYQ उठाना है, और PYQ को ऑब्जर्व करना है और लिस्टिंग करना है। क्या करना है, लिस्टिंग ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। और लिस्टिंग ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको मैं खुद हेल्प कर रहा हूँ, और हिस्ट्री का, साइंस का, बिहार स्पेशल का, इन सारे सब्जेक्ट का मैं आपको लिस्टिंग कर चुका हूँ। उस वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। एक है वीडियोज़ करके है 17 BPSC मिक्स वीडियो करके है एक प्लेलिस्ट मेरा, उसमें सारा मिल जाएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने लिस्टिंग किया है। काफ़ी अच्छा आपने प्यार दिया है, तो उसको लिस्टिंग को देखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, क्योंकि आप PYQ देखिएगा तो लिस्टिंग ही आपको ज़रूरी है किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और PYQ को फॉलो करना है। सब्जेक्ट क्या होगा, सबसे पहले हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि 35 से 37 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। साइंस से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन, बिहार स्पेशल से 20 से 25 क्वेश्चन, इंटरनेशनल रिलेशन एंड करंट अफेयर्स से 30 क्वेश्चन, और मैथ रीजनिंग से 10 क्वेश्चन। तो मैथ रीजनिंग को भी हल्का में आपको नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि 1-2 मार्क्स जब प्रीलिम्स रुकता है तब ये चीज़ें समझ में आती है, खलती है बहुत ज़्यादा। इसको जोड़िएगा ओवरऑल तो 110 नंबर यहाँ से बस बन जाते हैं, और 110 नंबर में कम से कम 80 से 90% आपको स्ट्राइक रेट रखना। मानिए 80% का स्ट्राइक रेट रहा तो 80 मार्क्स के आसपास आपके आ जाएंगे। 80 मार्क्स नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 88 मार्क्स हो गए 110 का। तो 88 नहीं भाई, 80-85 भी तो कर सकते हो ना यहाँ पे। 80-85 मार्क्स यहाँ से कर लीजिए, ठीक है, आसानी के साथ, क्योंकि इस पर पूरा एकदम ज़बरदस्त पकड़ आपका होना चाहिए। इसीलिए मैं पहले इसी को टारगेट कर रहा हूँ, हिस्ट्री को, ठीक है, और बिहार स्पेशल को, यानी कि कम से कम 60 का मैं काम पहले ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब आगे जो बचे हुए सब्जेक्ट है उनको भी थोड़ा सा देख लेना है, कौन सा, जैसे कि आपके हो गए पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमी हो गया। इकोनॉमी में इकोनॉमी सब बजट देख लेना है, और इसमें भी कोशिश करिएगा 50-60-70% क्वेश्चन सही हो। तो इसमें से अगर तीनों मिला के मानिए कि आपके अगर 40 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और एफिशिएंसी आपकी कितनी रहती है, लगभग मान के चलिए कि 60-70% की रहती है, तो मानिए कि 20 या 25 क्वेश्चन अगर यहाँ से सही करते हैं तो उधर 85 और 20-25 क्वेश्चन 100+ आपका हो जाएगा, और 100+ या 100 पे आपका 90+ पे आपका रिजल्ट किसी भी कैटेगरी में हो, डजेंट मैटर, UR में भी आपका रिजल्ट 101% हो जाएगा। तो जो मैंने बताया है उस बुक्स को फॉलो करिए।
यानी इन 3 गाइड्स बुक को फॉलो करना है। लूसेंट, जीएस पॉइंटर या फिर घटना चक्र आपने पढ़ा है तो घटना चक्र हो सकता है। ये घटना चक्र ही है, कुछ अलग नहीं है, बस एक ही में सबको दे दिया है पॉइंट फॉर्म में, और बिहार स्पेशल। ठीक है, बाकी आपने ये पढ़ा है तो इसको पढ़िए और मेरे वीडियोज़ को देख लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। फिर एक बार कैसे मैक्सिमाइज करें मार्क्स को, उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।